तो अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 खंड बा से पाठ 6 सर्वज्ञ देव राम, इनका भी अपन जीवन वृत्त संक्षेप में यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। इस संक्षिप्त रामायण समझ लो, ठीक। अब ये चूंकि इनका जीवन जो है बड़ा ही आदर्शमय रहा है ना। इतने महापुरुष हुए, लेकिन तीर्थंकरों के अलावा कुछ गिने चुने ही महापुरुष रहे हैं जिनके जीवन की घटनाएं पूरे विश्व को प्रेरक बनी है, प्रेरणा देने वाली बनी है। उनमें से श्री रामचंद्र जी जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन वृत्त के धारक थे, और जिन्होंने हर एक व्यक्ति को प्रेरित किया है और उनके आदर्श बने हैं। अब चूंकि ये जैन के तो हैं ही भगवान, चूंकि मोक्ष गए हैं, और दूसरे अदर जैनेतर समाज में भी इनको भगवान के रूप में पूजा ही जाता है, इसलिए पूरे विश्व के लिए हो गए हैं। हाँ, मुनि शिवनाथ भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं। तीर्थंकर मुनि शिवनाथ के तीर्थ में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी अब आने वाली है, मतलब है आज कल ही है, बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह पढ़े आपने। कल जन्म है, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। आज द्वादशी है कि एकादशी? द्वादशी है। हाँ, आज मुनि शिवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, और कल जो है सर्वज्ञ देव श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। वो लोग हैं मनाते हैं। हाँ, जैन हिंदू समाज जो है वो रामनवमी उनकी अलग है। अपना इसमें जो अपने शास्त्रों में है वो ये है, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इनकी आयु 17,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। 16 धनुष मतलब 16 छक्के 96 फीट। दशरथ की अन्य रानियों में सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, कैकेयी का पुत्र भरत और सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न था। ठीक है, तो 4 हो गई इनकी रानी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। तो अपन लोग 4 रानियां, ये अपने शास्त्रों में 4 रानियां हैं। क्या कहाँ रिपीट है? नहीं नहीं, अपने में 4 ही है, नाम है। हाँ, ये सुप्रभा अलग से नाम है, और एक एक है चारों के। तो कौशल्या के श्री रामचंद्र जी, सुमित्रा के लक्ष्मण जी, कैकेयी के भरत और सुप्रभा के शत्रुघ्न। एक बार राम ने वज्रावर्त धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने पर राजा दशरथ ने राम के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। तब राम पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजभवन को छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए। राम के वनगमन करते ही शोक संतप्त पिता दशरथ को संसार स्वार्थी है इस प्रकार का चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। किसको? दशरथ जी को हाँ, अपने यहाँ वैराग्य बताया गया है। उनको वैराग्य हुआ था और वो छोड़ करके दीक्षित हो गए थे। ठीक, उन लोगों में मृत्यु प्राप्त हो गए थे। तब सर्वभूत हित मुनिराज के पास उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, मुनि बन गए थे। रामचंद्र जी ने वहीं वन में साहस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को उसकी पत्नी सतारा प्राप्त कराई। सुग्रीव को वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि का उपसर्ग दूर किया, तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सुगुप्ती तथा गुप्ती नाम के 2 चारण रिद्धारी मुनिराजों को आहार दान दे करके पंचाश्चर्य प्राप्त किए। एक दिन रावण ने अवलोकनी विद्या के द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जानकर सीता का हरण कर लिया।
ये अवलोकनी विद्या से। और पुष्पक विमान में सीता को बैठाकर लंका की ओर चला गया। सीता के वन में पहुंचते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया। तब रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से और रामचंद्र जी के विरह से शोक उत्पन्न होकर शोक से मूर्छित हो गई और शील रक्षा के लिए निर्जल उपवास ठान लिया। कुछ समय बाद राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी हुई। तब राम की आज्ञा से हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर गए। लंका में पहुंचते ही सर्वप्रथम भौरा के समान आकार बनाकर छोटा सा और संपूर्ण लंका नगरी सहित रावण के महल की जानकारी ली है। ड्रोन ड्रोन बन करके। हाँ। तदनंतर नंदनवन के प्रमद उद्यान में शिंशिपा वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान ने प्लवग नामक विद्या के द्वारा अपना बंदर जैसा रूप बना लिया। अपन लोगों में ऐसा बताया है कि उस समय उन्होंने बंदर का रूप बना लिया था, जिससे फिर कोई पहचाने ना। ठीक है। और वन की रक्षा करने वाले सैनिकों को बेहोश करके विनीत भाव से सीता के सामने खड़े होकर के श्री राम द्वारा प्रदत्त चिन्ह और राम के संदेश को सुनाया। तब सीता आश्वस्त होकर हर्ष को प्राप्त हुई। हनुमान के निवेदन करने पर सीता ने 11वें दिन आहार ग्रहण किया। 11वें दिन, 10 दिन निर्जला उपवास। राम मतलब 10 दिन के भीतर हनुमान जी पहुंच गए। 11वें दिन आहार कर लिया उन्होंने। रामचंद्र जी ने हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी एवं 3 करोड़ विद्याधरों की सैन्य शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। 20 योजन विशाल रणभूमि में राम और रावण में करीब 4.5 माह तक युद्ध होता रहा। अंत में रावण द्वारा प्रहार किए गए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। तो पहले रावण ने चक्र चलाया, अर्ध चक्र था वो। फिर यहाँ ये चक्र इनके पास आ गया, इनने पलट के चलाया तो रावण का वध हो गया, राम की विजय हुई। राम बलभद्र बन गए, राम बलभद्र बलराम बन गए और लक्ष्मण नारायण बन गए। जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन के अंतिम पहर में अनंतवीर नामक मुनिराज अपने 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराजों के साथ, सोचो ऐसे मुनिराज कहीं दिखेंगे तो कैसा लगेगा है? 56,000 मुनिराज एक साथ कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे और तभी रात्रि के पिछले पहर में अनंतवीर मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब वहीं इंद्रजीत और मेघवाहन भानुकर्ण आदि ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा एवं मंदोदरी व चंद्रनखा आदि ने आर्य का व्रत धारण कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध समाप्ति के बाद इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण इन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। मंदोदरी और चंद्रनखा, जिसे सूर्पनखा बोलते हैं, अपने यहाँ चंद्रनखा बोलते हैं, तो चंद्रनखा आदि ने आर्य का व्रत धारण कर लिए। राम लक्ष्मण, सूर्पनखा ही चंद्रनखा है। तो दीक्षा लेने के लिए सूतक थोड़ी लगता है, दीक्षा लेने के लिए सूतक नहीं लगता। दीक्षा लेने के बाद तो जन्म ही खत्म, उनको दूसरा जन्म हो गया। हाँ तो पहले रावण, हाँ तो दीक्षा ले, हाँ तो दीक्षा लेने के लिए सूतक की क्या जरूरत? हाँ दीक्षा ले, सूतक 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 है भगवान को छूने के लिए, भगवान को छूने के लिए, मंदिर को छूने के लिए, शास्त्रों को छूने के लिए। वहां तो वस्त्र छोड़ करके पीछे का मंडल लेना है, वहां क्या काम सूतक। राम लक्ष्मण और सीता सहित 6 वर्ष तक लंका में ही रहे। 6 साल तक वे कहाँ रहे? लंका में रहे। इसके बाद संपूर्ण राज्य विभीषण को सौंप कर 6 वर्ष लंका में रहे, पूरे सब लोग, है ना, पूरी सेना के साथ। फिर उसके बाद फिर विभीषण को राज्य सौंपा और पुष्पक विमान से वे सब अयोध्या आ गए। माताओं से कुशल क्षेम पूछकर प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। राम के आते ही भरत ने मुनि दीक्षा धारण कर ली, भरत ने मुनि दीक्षा धारण कर ली तुरंत ही। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकापवाद होने से राम ने सीता का परित्याग करना
राज्योचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर सीता को गर्भवती होते हुए भी तीर्थ वंदना के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर निर्जन वन में भिजवा दिया। तब सीता ने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण किया और कुछ दिन बाद ही अनंग लवण और मदनांकुश दो पुत्रों को जन्म दिया। और इन लोगों में आता है कि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है। एक दिन सौधर्मिंद्र की सभा में राम और लक्ष्मण के परस्पर प्रेम की चर्चा हुई। सौधर्मिंद्र की सभा में तब कुतूहलवश परीक्षा करने के लिए रत्नचूल और मृगचूल नाम के दो देव अयोध्या महल में आए। विक्रिया से अंतपुर में रुदन का शब्द व्याप्त किया और लक्ष्मण से राम की मृत्यु हो गई ऐसा कह दिया झूठा। राम की मृत्यु की सूचना सुन करके लक्ष्मण के हाय यह क्या हुआ इतना कहते ही प्राण निकल गए। किसके? लक्ष्मण के। राम भी लक्ष्मण के मुंह के बस में 6 माह तक पागलवत चेष्टा करते रहे और उसी समय अनंग लवण और मदनांकुश ने भी मुनि दीक्षा ले ली। राम का मोह शिथिल होते ही अपनी चेष्टा पर लज्जित हो उन्होंने शोक का त्याग कर लक्ष्मण से मोह त्याग किया। 6 महीने तक कंधे पर लाश को ढोते रहे थे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की कि ये सो रहे हैं इनको जगाना है जग जाएंगे ऐसा। इसके बाद राम ने संसार से विरक्त होकर अनंग लवण के पुत्र को राज्य दे करके आकाशगामी सुब्रत मुनि के समीप मुनि दीक्षा ले ली। इनका नाम था पद्म मुनि, इसलिए अपन दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया था पद्म मुनि। इसलिए अपन लोगों में रामायणी पद्म पुराण होता है, इसलिए राम जी का नाम भी पद्म है। उसी समय शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव आदि 16,000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली और पहले ही सीता ने आर्य का दीक्षा ले ली थी, इन लोगों के पहले ही ले ली थी। और वह समाधि मरण से अच्युत स्वर्ग में स्वयंप्रभ नामक देव हुई। उस देव ने मोह के वशीभूत होकर राम को विचलित करने का भी प्रयास किया, परंतु पद्म मुनि ने 395 वर्ष बाद तप करके माघ शुक्ला द्वादशी की रात्रि में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्ति से प्रेरित हो सीता के जीव ने केवल ज्ञानी राम की पूजा की और अनुराग भाव के प्रति क्षमा याचना की। इसके 600 वर्ष बाद फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन प्रातः काल की वेदा में रामचंद्र जी ने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी से निर्वाण पद प्राप्त किया। इस प्रकार से यह संक्षिप्त राम कथा यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसके प्रश्नोत्तर अपन लोग आप लोग देख लेना। ये यहाँ पर अपना 6वां पाठ पूरा हो गया। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्थिति कर लेते हैं अभी पहले। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।